हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर पूनम। आज डे 1 है उज्जैन में और शाम का समय है। सुबह हम गए थे महाकालेश्वर मंदिर, शाम को हम जा रहे हैं काल भैरव नाथ के दर्शन करने, क्योंकि काल भैरव के जब तक दर्शन ना हो महाकालेश्वर की दर्शन को पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए हमने सोचा कि हम भी काल भैरव के दर्शन कर आएँ। और ये महाकालेश्वर से 10 से 15 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। और शाम के समय हम निकले, बाहर हमें मिल गई गाय, और फिर गाय हमसे कुछ खाने के लिए मांग रही थी। मेरे पास था कुछ खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह पड़े थे तो उसको खिला दिया। और गाय बहुत ही प्यारी थी और बड़े आराम से खा लिया। मुझे डर भी नहीं लगा क्योंकि वो बहुत सीधी लग रही थी और वो मांग रही थी खाने के लिए। और उनको अगर फूड चाहिए हो तो वैसे भी वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, इंसान ही है जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। और बड़े प्यार से ये बर्गर खाती हुई। और इसके बाद हम चले गए काल भैरव। वहाँ से आपको महाकालेश्वर के पास ही मेरा होटल है, वहाँ से आपको ऑटो मिलता है। ऑटो का राउंड ट्रिप का आप बुकिंग कराएं, क्योंकि काल भैरव पहुंचने के बाद से वहाँ से रिटर्न के लिए कुछ मिलता नहीं है। ज़्यादातर लोग बुकिंग करा के ही जाते हैं। 400 रुपये लिया ये बैटरी रिक्शा ने। 15 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली पड़ता है वहाँ छोड़ने का। रात का समय था, हम निकले थे शाम को 7 बजे और अंधेरा होने वाला था, क्योंकि सुबह हम महाकालेश्वर थे तो हमने शाम का डिसाइड किया। फाइनली हम वहाँ पहुँच गए हैं 8 बजे। और ऑटो रिक्शा को हमने बोल दिया था कि वेट करे, और हम मंदिर की तरफ जाते हुए, मंदिर बहुत मान्यता है यहाँ काल भैरव, महाकाल भैरव बोला जाता है इनको। और ये मार्केट एरिया है। और काल भैरव को प्रसाद के रूप में अल्कोहल भी चढ़ाया जाता है। तो ये अल्कोहल रॉयल स्टैग की दुकानें भी थी वहाँ पे। और बहुत ही मतलब ये एक स्पेशल, यही काल भैरव का ही मंदिर होता है जहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है। तो प्रसाद के साथ में वो भी लेना पड़ता है, तो हमने भी लिया और हम सब चले गए प्रसाद चढ़ाने, काल भैरव के दर्शन करने। और आगे मार्केट शाम के 8 बजे ही बहुत भीड़ थी। और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। ये है रास्ता जहाँ से हमें काल भैरव मंदिर जाना होता है। दोनों तरफ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पर बैरिकेड्स पे बहुत सारे लोगों ने मन्नत के धागे बांधे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे इस रास्ते में कितने सारे दोनों साइड में मन्नत के धागे, सारे धागे हैं, लोगों ने बांधे हैं। उनकी इच्छाएं, उनकी जो भी मनोकामना होती होगी वो पूरी होती होगी, इसलिए इतने सारे धागे हैं। थोड़ी सी सफाई की कमी थी, गैलरी जो थी ये वहाँ पे थोड़ा सफाई कम थी। अदरवाइज़ ये थोड़ा गंदगी है, बाकी तो ठीक था। और ये सारे रास्ते को कवर करके हमें मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। देखने में लग रहा था कि रात का समय है तो भीड़ कम होगी, 8 बज रहे हैं, बट नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे दीप स्तंभ यहाँ भी लगा हुआ है काल भैरव मंदिर में। और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये काल भैरव मंदिर का गेट था। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और भीड़ की वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 1-1.5 घंटा आप मान के चलिए कि आपको वहाँ लगेगा ही लगेगा काल भैरव में दर्शन करने के लिए। तो आप टाइम निकाल कर जाएं। और अपने जो भी आप ऑटो से जाते हैं या फिर कोई भी पब्लिक कन्वेंस करते हैं, उसको राउंड ट्रिप का पैसा लें। 400 रुपये ऑटो वाले ने लिए थे। ये भीड़ है, हम वेट करते हुए अपने नंबर के आने का। और थोड़ी ही देर में नंबर आ भी गया। और ये भीड़ है यहाँ की काल भैरव मंदिर की। और ये दीप, शाम की पूजा में ये दीप स्तंभ होता है, ये ऊपर से नीचे तक बहुत सारे दिए होते हैं, सारे जलाए जाते हैं। दीप स्तंभ काल भैरव मंदिर में भी है। और इस शाम के समय था, शाम की आरती के वक्त इसको जलाया जाता है। और ये भीड़ है बहुत ज़्यादा। और थोड़ी ही देर में पर हमारा नंबर आ गया। यहाँ पे कोई वीआईपी एंट्री नहीं थी, क्योंकि पहले कभी हुआ करती थी वीआईपी एंट्री, लेकिन फ़िलहाल में वहाँ पे वीआईपी टिकट और वीआईपी एंट्री सब कुछ बंद कर दी गई है। तो आपको नॉर्मल जो आम लोगों का जाने का रास्ता होता है वहीं से जाना पड़ेगा। और फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग बाहर आ गए। बाहर का ये दृश्य है और ये मंदिर है बहुत ही सुंदर। सो इस तरह से महाकाल भैरव के दर्शन पूरे हुए। और होपफुली आपको सारी जानकारी का महाकाल भैरव मंदिर जाने की मिल गई होगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू।